हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को फुल टूर देने वाला हूँ ओपन एयर बस का। अनकट वर्जन है ये। और अगर आप लोगों को ओपन एयर बस कैसे बुक करते हैं वो जानना है तो मेरे चैनल पे आप लोग जाके चेक कर सकते हो मेरा लास्ट टाइम का वीडियो, जिसपे 35,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आए। बहुत बहुत शुक्रिया उस वीडियो को प्यार देने के लिए, और प्लीज़ इस वीडियो को भी प्यार देना। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके चर्च गेट स्टेशन, और अभी चर्च गेट स्टेशन से हम लोग जाने वाले हैं रीगल सिनेमा के पास में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को सरप्राइज़ मिलने वाला है। कैसा लग रहा है डैड? ये चर्च गेट स्टेशन बहुत ही फेमस स्टेशन है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप लोगों को ये बस कैसे बुक करनी है वो जानना है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे मेरा लास्ट टाइम का वीडियो देख सकते हो। तो अभी आप लोगों को डायरेक्ट बस में लेकर चलता हूँ। All those who have small children, जिनके छोटे बच्चे, please see that they do not leave out of the bus. Also, we'll be passing by many trees with branches, झाड़ियाँ, so please be careful. And on the way back, हम लोग नेवल डॉकयार्ड एरिया से आएंगे, तो उस समय फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू गेटवे, नॉर्मली हम लोग जाते हैं क्योंकि ये पूरा ट्रैफिक डाइवर्टेड है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस विश मिस्टर एंड मिसेस मिस्टर जॉर्ज डिसूजा अ वेरी हैप्पी बर्थडे। लेट्स गिव हिम अ राउंड। हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर जॉर्ज डिसूजा। सो इस परिसर को म्यूजियम के नाम से जाना जाता है क्योंकि पीछे था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, नाउ नोन एज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। राइट हैंड साइड पे आपको एक फाउंटेन दिखेगा, दैट इज द फाउंटेन। और मैं इस फाउंटेन की जिक्र आई बी रिफरिंग टू दिस फाउंटेन लेटर ऑन। सामने है रीगल सिनेमा। लेफ्ट हैंड साइड आपको एक अभ्यासिका, यू सी नाउ सी ओवर हियर, कैन यू सी स्टूडेंट्स? आपको विद्यार्थी पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैन यू सी स्टूडेंट्स स्टडिंग ओवर हियर? यस। एंड दिस इज अ बैंड स्टैंड। सो कितने मुंबईकर है बस में? मुंबई के पास भी आप 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कौन कौन से हैं? वो औरंगाबाद में आया, मुंबई में नहीं। एलिफेंटा लगता है आज ही जाके आए हो। सेकंड नो, CST स्टेशन। ताली बजाओ उनके लिए, सबसे सही जवाब दे रहे हैं। थर्ड वन इज दिस परिसर, बिल्डिंग्स अराउंड द ओवल मैदान। आई टेल यू लेटर। Now see this building. Can you see this building? Round shape, windows above the balcony, and shape of the balcony is also round. So इसको कहते हैं आर्ट डेको। So third UNESCO World Heritage Site are the buildings around the ओवल मैदान। ओवल मैदान के गोल जो परिसर है, and the buildings on Marine Drive, they are known as the Gothic and the Art Deco buildings of Mumbai. So we have some small children. I don't know, they look a little small, but we can play a game afterwards. Okay? Right hand side is Mantralaya. Mantralaya is the old administrative building of the state government. और ये नई इमारत है, बट मैं हमेशा कहता हूँ पुरानी इमारत नहीं दिखती है, नई इमारत पुरानी दिखती है। So this is Mantralaya. And now we enter Mumbai's main business district, that is Nariman Point. Real estate here is one of the costliest in the world. Right hand side आपको मेट्रो का काम दिख रहा है दोनों बाजू। दिस विल बी गोइंग अंडरग्राउंड एंड कमिंग आउट नियर सीट्स। एंड पीछे है विधान भवन। ये है नई विधान भवन। पुरानी विधान भवन महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग में थी। सो टॉकिंग अबाउट ट्रेन, कोई मुझे बता सकता है हर रोज कितने लाख यात्री लोकल ट्रेन में सफ़र मतलब यात्रा, बट SUFF सफ़र भी करते हैं? चलो जल्दी से बताओ, बोली लगाओ। 2 लाख, 10 लाख, और कोई 50 लाख, और कोई 1 करोड़। और रोज 70 लाख लोग, 7 मिलियन पीपल लोकल ट्रेन में सफ़र करते। भीड़ के समय में आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अंदर जाते हो, ऑटोमेटिकली बाहर आते हो। आपको कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी मसाज भी मिलती है। औरत लोग ज़्यादा हंस रही है, मगर लेडीज़ कंपार्टमेंट इज़ वेयर ऑल द एक्शन टेक्स
place. They fight, एक दूसरे के बाल खींचती है, लड़ती झगड़ती है, सब्जियां काटती है, सिलाई बुनाई का काम करती है. So that is where all the action takes. काफ़ी शॉपिंग होती है लोकल ट्रेन में, बालों की क्लिप्स वगैरह. So what else is Mumbai famous for? Don't tell me vada pav. Something to do with food, but it is not a food item. They are the world famous Dabbawalas of Mumbai. Left hand side is NCPA, National Center of Performance. यहाँ पर म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, डांस परफॉर्मेंसेस, प्लेज और नाटक वगैरह. Opposite, so children, I start something starting with an S. Children, only for children, not for overgrown children. So what is this? This is the Arabian Sea. And right hand side is the Oberoi. So now we are on Marine Drive. Also known as the Queen's Necklace. रानी की माला, क्योंकि रात को जब लाइट होती है, it shines like a necklace. This is the Trident. यहाँ पर भी आतंकी हमले हुए थे. और मुंबई इंडियंस अभी ट्राइडेंट में रुकी है. This is Express Towers, Kanchki building, white building, former headquarters of Air India building. Air India को ओरिजिनल नाम कोई बता सकता है? What is the original name of Air India? Tata Airlines. Tata Airlines. Any Gujaratis on the bus? The answer to my next question is a Gujarati gentleman. So keep in mind, हमारी आर्ट डेको बिल्डिंग्स आर आर्ट डेको. बस यहाँ से स्टार्ट होती है. Balconies are out. This is all part of UNESCO World Heritage. Now see this building Oceana. एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, former Prime Minister of India यहाँ पर रहते थे. Whom am I talking about? Morarji Desai. Give him a round of applause. Birthday boy. So now see the shape of the windows over here. Ground floor, first floor. Just see the shape of the windows. Can you see? काफी अनोखा है. थर्ड फ्लोर ऑल्सो एट द कॉर्नर ऑफ दिस बिल्डिंग. और पीछे है ब्रेबॉर्न स्टेडियम, CCI. मधुबाला को सब जानते हैं, कोई नहीं जानता है. शी यूज्ड टू स्टे इन सुनामे दिस बिल्डिंग. और उनके अलग निवास स्थान बैंड्रा में भी बंगलो था, जू में भी बंगलो था. सो टॉकिंग अबाउट डब्बावालास, हर रोज 5,000 डब्बे वाले, 5,000 डब्बा वाला डिलीवर 2 लाख डब्बास एवरी डे. नो कंप्यूटर्स, नो टेक्नोलॉजी, बट नो मिस्टेक. बारिश ज़्यादा हुई, ट्रेन बंद हो गई, फिर भी आपका लंच बॉक्स स्कूल या ऑफिस में टाइम पे आएगा. दे बिलोंग टू द वारकरी संप्रदाय. दैट इज दे आर फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड विठोबा या लॉर्ड विठल. सो उनका मानना है, दे बिलीव दैट बाय सर्विंग द कस्टमर वी आर सर्विंग, हम लोग भगवान की सेवा करते हो. दे आर 6 Sigma सर्टिफाइड एंड दे आर अ केस स्टडी विद द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड. प्लीज उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए. ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर सुरैया, फेमस बॉलीवुड सिंगर सुरैया रहती थी. कृष्णा महल, इसका नाम है कृष्णा महल. उसके बाजू में जो बिल्डिंग आती है केवल महल. So see this building केवल महल. वो सी डिजाइन ऑन द बालकनी. आर्किटेक्चरल टर्म्स में उसको फिश नेट, मछुआरे की जाली की तरह. एंड बिहाइंड इज द वानखेड़े स्टेट. यू कैन सी द फ्लोट ऑफ मुंबई इंडियंस. और सामने जो झाड़ियाँ है, दैट इज द रेजिडेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के राज्यपाल का निवास स्थान, राजभवन. आगे एक ब्रिज आती है और आपको एक 100 रुपये की चॉकलेट जीतने का मौका. सो आफ्टर द ब्रिज कम्स अ लाइन ऑफ स्पोर्ट्स क्लब जिसको जिम खाना कहते हैं. ज़्यादातर ये सब 100 साल पुराने हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के ऊपर है.
तो सबसे पहले आती है पारसी जिमखाना, पारसी फॉर पारसी। दिस इज द पारसी जिमखाना। पारसी के बाजू में आती है इस्लाम जिमखाना। इस्लाम के बाजू में आती है हिंदू जिमखाना। एंड एट द कॉर्नर इज द कैथलिक जिमखाना फॉर क्रिश्चियन। नाउ कम्स माय क्वेश्चन, इफ यू आर कमिंग फॉर द सेकेंड टाइम यू विल नो द आंसर। ये चार जाति हिंदू, मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन 100 साल पहले एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेला करते थे। 4 कम्युनिटीज यूज्ड टू प्ले अ क्रिकेट टूर्नामेंट मोर देन 100 years बैक। टूर्नामेंट का नाम बताओ अजय। वॉर इन इंग्लिश को कहते हैं क्वाड। सो द नेम ऑफ द टूर्नामेंट वाज क्वाड्रेंगुलर। Then Buddhist and Jews said हमको भी खेलना है, 5 ही टीम ऐड हो गई, became pentangular. This is the aquarium, मत्स्यालय. This is the Catholic gymkhana, you can see. And ये है योगा सेंटर कैवल्य धाम. Anybody coming to Mumbai for the first time? पहली बार कोई आ रहा है? Okay. Please कोई भी और जवाब मत देना, आप गैस कर सकते हो. Please कोई भी जवाब मत देना, इनको गैस करने दो. You can see this beautiful building, right? I want you to guess करो ये क्या है. प्लीज कोई बताएगा नहीं. It's not a hotel. वो आपको उल्लू बना रहे हैं, but it is not a hotel. चलो guess करो. Try and guess. ये है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट. This will be going underground and coming out via हाजी अली दरगाह and then joining the Bandra Worli sea. तैयार कब होगा? ऊपर वाला या सेइंग नवंबर, सॉरी Jan 24. So try and guess. This is a hospital. ये है one of the latest private hospitals of Mumbai, Saifi Hospital. Very difficult to guess कि ये एक अस्पताल है. So this road goes towards Girgaon Chowpatty. Very famous for street food. अभी पाव भाजी की सुगंध आएगी. Also famous for कुल्फी and गणपति विसर्जन. Also 2 आतंकवादी, 2 terrorists, अजमल कसब and his colleague, ये रास्ते पे आ रहे थे. So who was the constable on duty? तुकाराम ओमले. ताली बजाओ उनके लिए. तुकाराम ओमले. उनको मैसेज मिला, उन्होंने गाड़ी के सामने छलांग लगाई. उनको 20 से भी ज़्यादा, ही वॉज शॉट मोर देन 20 times. वो शहीद हो गए, बट उनकी वजह से कसब को जिंदा पकड़ा है. उस जगह का नाम है प्रेरणा स्थल, प्लेस ऑफ इंस्पिरेशन. सो दिस इज द मोहम्मदलाल स्विमिंग. एंड इफ यू सी द नेम, इट इज रिटन हिंदू स्विमिंग बाथ. सो पहले जो जगह थी सब धर्मपुर पर निर्भर थी. So now we are at Girgaon Chowpatty. देखो थोड़ी सुगंध आ रही है कि नहीं? ये देखो. Left hand side comes the statue of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Lokmanya means respected by the people. यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार, he was cremated over here in 1920. उनके अंतिम संस्कार यहाँ पर हुए थे. At the signal is the bust of Tukaram Prerna. This is प्रेरणा स्थल. अफगान कसब को यहाँ पर जिंदा पकड़ा गया, यहाँ पर इसी जगह पे जहाँ पर हमारी बस है. Children, see the hike. We'll see on the way back.
Right hand side, Mumbai's oldest college, the Wilson College, established in 1832, 1832. ये बिल्डिंग, ये इमारत 190 साल पुरानी नहीं है. दिस बिल्डिंग इज नॉट 190 years old, but this building is लगभग 135 साल पुरानी है. So the third UNESCO World Heritage Site is, they are known as the Gothic and the Art Deco buildings of Mumbai. So this is Gothic. Gothic का मतलब है जो pointed arches है, they are pointed arches, stained glass windows, जो कांच होते हैं उस पर डिजाइन होते हैं, and spiral staircases, जो सीढ़ियाँ होती है गोल आकार की सीढ़ियाँ. So this is Gothic. Any students of Wilson College on the bus? Oh mama, so give her a round of applause. This is Mumbai's oldest college, but this is not the most iconic. Any students of Elphinstone College on the bus? वो मुंबई की सबसे आइकॉनिक कॉलेज है. क्यों? जब हम लोग एल्फिंस्टन पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा. फेमस आमिर खान मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई थी. विच मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट? दिल चाहता है. ताली बजाओ उनके लिए. बेचारे खुद के लिए ताली बजा रहे, आप लोग भी बजाओ उनके लिए. सो हमारा शहर काफ़ी अनोखा है. 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. वी आर ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, स्वप्नों की नगरी. कोई बता सकते हैं क्यों? बिकॉज ड्रीम्स कम ट्रू एंड ऑल्सो वी आर बॉलीवुड. ऑल्सो नोन एज द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, क्योंकि आपको रात को 2 बजे भी ट्रैफिक मिलेगी. बट आई कैन कॉन्फिडेंटली से वी आर नॉट ओनली वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड. औरत लोग काम पे जाती हैं रात को कॉल सेंटर वगैरह में. ऑल्सो भारत की आर्थिक राजधानी, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, Mumbai contributes about 30%, 30% of the total income tax of India comes from Mumbai. So, ये खूबसूरत विल्सन कॉलेज. सो एज अ सिटी इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी ओपन एयर लॉन्ड्री भी है. क्या कहते हैं उसको? धोबी घाट. धोबी घाट. एज अ सिटी हम लोग विश्व में नंबर 1 स्थान पर है. वी आर नंबर 1 फॉर द नंबर ऑफ मैन मेड केव्स लाइक एलिफेंटा, कानेरी, महाकाली, जोगेश्वरी, मंडपेश्वर. एंड एज अ सिटी वी आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड फॉर द नंबर ऑफ किल्लास, यानी कि फोर्ट्स जो हमारे पास थे या जो हमारे पास है. सो जहाँ से हमने स्टार्ट किया, महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर सामने से बीटी स्टेशन तक देयर वाज अ फोर्ट, एक किला था 300 साल पहले, नोन एज फोर्ट बॉम्बे. फोर्ट बॉम्बे के 3 दरवाजे थे, स्टार्टिंग विथ A, B एंड C. 3 दरवाजों की मैं बात कर रहा हूँ. Fort Bombay had 3 gates starting with A, B and C. Which 3 gates am I talking about? C for Crawford, no? Church Gate. C for Church Gate. Why Church Gate? Sorry? Because there is a church जो 305 साल पुराना है और that is St. Thomas Cathedral, the oldest Protestant church of Mumbai, जो हॉर्नीमैन सर्कल के पास है. और उसका दरवाज़ा कहाँ पर हुआ करता था? जहाँ पर आज फ्लोरा फाउंटेन है, वहाँ पर. सो चर्च गेट. ए और बी के बारे में सोचो और मुझे बताओ. सॉरी, किला वीटी स्टेशन तक ही था. एंड बच्चे लोग, you'll see the Hulk over here. Children, you'll see the statue of the Hulk on your left hand side. I'll show you. वीटी स्टेशन के आगे भी एक किला था जहाँ पर आज सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है, नोन एज फोर्ट जॉर्ज. मासगांव में किला था बट अब नहीं है. बट सायन एज अ फोर्ट, सिवरी एज अ फोर्ट, माहिम एज अ फोर्ट, बैंड्रा एज अ फोर्ट, वर्ली एज अ फोर्ट एंड वसई एज अ फोर्ट. So children, now see the Hulk quickly.
उसको बांध के रखा है, उसको बांध के रखा है, नहीं तो बाहर आ जाए। It's a gym, it's a fitness center. So tells you to be strong like the Hulk. Food का A and B, good question. आप सोचो और मुझे बताओ. We'll give him A से not Apollo Bandar but Apollo Gate. So मैंने आपको वेलिंगटन फाउंटेन दिखाया है सामने, जहाँ से हमने स्टार्ट किया. वहाँ पर एक दरवाजा था, ताली बजाओ उनके लिए, अपोलो गेट. और B से सोचो, VT के पास एक बाजार है, जो गेट बाजार के अंदर था, इसके लिए वो स्ट्रीट का नाम है बाजार गेट स्ट्रीट. सो ए से अपोलो गेट, बी से बाजार गेट, सी से चर्च गेट. और यहाँ पर आगे कौन सा स्टेशन आएगा? चरनी रोड. इसको चरनी रोड क्यों कहते हैं? Why is it called चरनी रोड? क्योंकि अप टिल 1838 1838 तक जो भी बम्बई, द कैटल ऑफ बॉम्बे, जो भी बम्बई की गाय भैंसें थी, वो पहले वीटी परिसर में, उस टाइम पे वीटी जैसा कुछ नहीं था, उस परिसर में चरने जाती थी. फिर ब्रिटिश ने चरने के ऊपर एक टैक्स लगा दिया, दे पुट अ टैक्स ऑन ग्रेजिंग. सो जो समुंदर आज वहाँ पर है, एक समय पर यहाँ तक था, इट वॉज टू हियर एंड ये पूरा इलाका घास से भरा हुआ था. सो जमशेदजी जीजीबॉय, जे जिसके ऊपर से जे हॉस्पिटल, जे फ्लाईओवर, द फर्स्ट बैरोनेट, उन्होंने ये पूरा इलाका 20,000 रुपये में खरीद लिया और उन्होंने मुंबई की गाय भैंसे को चरने का परमिशन दिया. तो मुंबई की गाय भैंसे यहाँ पर चरने आती थी, चरने के ऊपर से हुआ चरनी. रात को लाइट होती है तो बहुत खूबसूरत दिखती है. Yes, actually. Here is coastal road. This should be going underground. यहाँ से अंडरग्राउंड जाके हाजी अली पे बाहर आएगी and then it will join the बांद्रा वाली city. This is the aquarium. अजी 2 साल से बंद है. अंदर की मछलियाँ जीवित है कि नहीं, ऊपर वाला जाता है. दिस इज द पुलिस जिम. ये सबसे नया है, ये 35 साल पुराना है, बाकी ये सब 100 साल से पुराना है. दिस इज ग्रांट मेडिकल बिलोंगिंग टू मुंबई ओल्डेस्ट हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल. एंड दिस इज विल्सन कॉलेज बिकॉज दिस टू इंस्टीट्यूट्स आर वेरी ओल्ड. उनके क्लब्स यहाँ पर है और बाकी सब धर्म के ऊपर. सो यहाँ पर आगे कौन सा स्टेशन आता है? मरीन लाइन्स. इसको मरीन लाइन्स क्यों कहते हैं? इसको मरीन ड्राइव क्यों कहते हैं? बट व्हाट इज द मीन? सो मरीन इज समथिंग टू डू विद द सी, बराबर. बट मरीन ऑल्सो मीन्स नेवल सोल्जर्स. सो पहले नेवी नगर जैसा कोई परिसर नहीं था. जो ब्रिटिश के नेवल सोल्जर्स थे, जो मरीन्स थे, ब्रिटिश मरीन्स, उनके गैरिसन्स, उनके बैरिक्स यहाँ पर हुआ करते थे. देयर लाइन्स वर ओवर हियर. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज मरीन लाइन. सो अब हमारी आर्ट डेको बिल्डिंग्स यहाँ से वापस स्टार्ट होती है. मैं कब से आर्ट डेको बोलूँ. बैल्कनीज आर आउट हियर, आर डिफरेंट shapes etc. Art Deco is a style that evolved in France between the 1910s and early 20s. So any idea यहाँ पर Art Deco क्यों है बिल्डिंग्स यहाँ पर और ओवल मैदान के गोल? क्योंकि हम लोग ब्रिटिश से लड़ रहे थे. सो जो पैसे वाले लोग थे, पारसी, मारवाड़ी, डायमंड मर्चेंट, स्टॉक ब्रोकर्स, फिल्म स्टार्स, दे डिड नॉट वांट ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. सो उन्होंने आर्किटेक्ट्स को विदेश भेजा, वहाँ से आर्किटेक्ट्स मंगवाए और ये सब इमारतें 80 से 90 साल पुरानी हैं. बिकॉज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यू कैन नॉट मेक एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस. आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ रिपेयर और पेंट कर सकते हैं.
अगर आप मरीन ड्राइव के कोई भी कोने में खड़े रहते हो, दे लुक क्वाइट सिमेट्रिकल, आपको एक सरीके की दिखेगी. आफ्टर साउथ बीच, दैट इज मायामी, फ्लोरिडा, मुंबई हैज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ आर्ट डेको बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड. सो काफ़ी अनोखा शहर. ऐसे से अगेन एक फॉर्मर फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस, उसकी मौत काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, यहाँ पर रहती थी. मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? परवीन बाबू. नॉट दिव्या भारती. जीना तमान अभी भी जिंदा है सर, उनको मार मत डालो. परवीन भाभी. परवीन, नॉर्मली पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई. ताली बजाओ उनके लिए. परवीन भाभी जब वो जिंदा थी, उसको मिलने कोई नहीं आता था. गुजर जाने के बाद अचानक से रिश्तेदार प्रॉपर्टी लेने आ गए. व्हाई? बिकॉज रियल एस्टेट यहाँ पर इज एक्सट्रीमली कॉस्टली. इंटरकॉन्टिनेंटल की जगह पे और एक फेमस होटल हुआ करता था विद अ फेमस आइसक्रीम पार्लर. जल्दी से नाम बताओ. यांकी डूडल, ताली बजाओ, वाज द नेम ऑफ द आइसक्रीम पार्लर. होटल का नाम क्या था? जैन इज इनसाइड दिस गली. होटल का नाम बताओ. नटराज. द नेम ऑफ द होटल वाज नटराज एंड आइसक्रीम पार्लर वाज यांकी. So as we take a turn, this whole line is famous for its eateries. सबसे पहले आती है पिज्जा बाय द बे. उसका पहले का नाम जैज बाय द बे. और उसके पहले इट वाज टॉक ऑफ द टाउन. 50 साल पहले वे सिंगर्स लाइक उषा उथुप, शादी से पहले शी वाज उषा अय्यर, यहाँ पर आके शी यूज्ड टू परफॉर्म. एंड उस समय द प्राइस ऑफ द टिकट वाज 5 रुपीज. सो वेरी आइकॉनिक प्लेस. एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आती है बम्बई की सबसे पुरानी रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट. नो लॉन्गर रिवॉल्व्स नाउ. 15 साल से बंद है, उसका मैकेनिज्म खराब हो चुका है. एंड वी ऑल लाइक आइसक्रीम. चिल्ड्रन हु लाइक्स आइसक्रीम, राइट हैंड साइड सी द क्राउड नाउ. अभी तो थोड़ा कम है. मुंबई मोस्ट फेमस आइसक्रीम पार्लर केट रुस्तम. चाइनीज वॉक वॉज चॉपस्टिक्स. Who was Camlin, famous Chinese restaurant. They were very famous with Raj Kapoor and Shankar Jayakishan. और Indian summer was a very popular place for Gujarati थालीज. क्या थी वो? चांदी की थाली में खाना परोसा जाता था. जल्दी से नाम बताओ. स्टार्टिंग इंडियन समर की जगह फेमस प्लेस फॉर गुजराती थालीज. स्टार्टिंग विद अ पी. पुरोहित. Now see this building. This is the Indo-Islamic style of architecture. This is the administrative wing of the Western Railway. और इसी इमारत की जगह में 300 साल पहले यहाँ पर एक पवन चक्की, एक विंड मिल हुआ करती थी. विंड मिल क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी. बट 300 साल पहले देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी. तो और क्या करती है? पानी भी नहीं, नो एयर. यहाँ पर 300 साल पहले एक आटे की चक्की थी, वो आटा भी पीसती है. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज देयर इज अ मॉन्यूमेंट बिहाइंड दिस बिल्डिंग विच इज कनेक्टेड टू द आटे की चक्की. वो क्या है हम लोग आगे देखेंगे. तो अब हम विश्व के एक अनोखे परिसर में आ रहे हैं. एंटरिंग अ यूनिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज देयर आर टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर. दो ऑपोजिट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑपोजिट ईच अदर. दिस इज आर्ट डेको. ये इमारतें 90 से 100 साल पुरानी है. और सामने है रॉकेट. क्लॉक टावर का नाम क्या है? राजा बाटा. पीछे व्हाइट बिल्डिंग कौन सी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. व्हाट इज सिमिलर बिटवीन द टू? दोनों में घंटी बजती है. ऐसा कुछ नहीं है. द पर्सन हु फाउंडेड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की, ही वाज अ मारवाड़ी जैन बिजनेसमैन. उनका नाम था प्रेमचंद रायचंद या रायचंद. प्रेमचंद रायचंद की माँ, हिज मदर, लिव्ड ऑन दिस साइड ऑफ द गार्डन. और वो अंधी थी. शी वॉज ब्लाइंड. सो उन्होंने ये क्लॉक टावर बनाया ताकि वो घड़ियाल के अलग अलग सुन सके और अपना घरेलू काम कर सके.
Also, Jains are supposed to have their dinner before sunset. So, named after his mother is this very beautiful Rajabai Clock Tower. At one time, 16 original tunes, all British, like God Save the Queen, Britannica, and the tallest building of Mumbai. आपको APMC रोड से ये इमारत दिखती थी. और जबकि बिग बैन चलती नहीं है, कई बार हमारा राजाबाई क्लॉक टावर अभी भी चलती है. बट नाउ ओनली वन ट्यून chimes every 15 minutes, ding dong ding dong. एंड अगर रुस्तम पिक्चर किसी ने देखी है, दिस इज द सेशन स्पॉट. मैं आगे बताता हूँ. सामने स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो है अभ्यासी पिक्चर. सो अगर रुस्तम पिक्चर किसी ने देखी है, दिस इज द सेशन स्पॉट. ये जो आ रही है, ये तीनों में से सबसे पुरानी. दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग एंड द ट्रायल ऑफ रुस्तम नानावटी was held over here. The last trial to be held by a jury. Also the court cases of महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सब यहाँ पर लड़े हुए. So ये sessions. And now comes the Rajabai Clock Tower. And I'm going to give you a homework. भाषण के अलावा एक होमवर्क भी देने वाला हूँ. हमारे पास छोटे बच्चे हैं, तो मैं बताऊँगा नहीं. बट आप सब लोग को गोदरेज परिवार का नाम सुना है, करेक्ट? देयर इज अ वेरी ट्रैजिक, एक बहुत दुख भरी कहानी है बिटवीन द राजाबाई क्लॉक टावर एंड द गोदरेज. जाओ जा मास्टर, जाओ जा मास्टर. सो देयर इज अ वेरी ट्रैजिक कनेक्शन बिटवीन द राजाबाई क्लॉक टावर एंड द गोदरेज फैमिली. क्या है वो गूगल करके फाइंड आउट. So now comes another beautiful building. This is the Bombay High Court, उच्च न्यायालय. आपको तो औरतें दिखाई देगी, अभी थोड़ा ध्यान दो. At the top, can you see the two ladies at the top? या हमारे तरफ की जो औरत है, वो कैसे खड़ी है? कैसे? वो क्या कर रही है? वो माफी मांग रही है. माफी. She is the lady of mercy. और इस तरफ की जो औरत है, एक हाथ में तराजू है, दूसरे हाथ में तलवार. बिकॉज वो कौन है? न्याय की देवी. क्योंकि हम जस्टिस, हम लोग न्यायालय में क्या मांगते हैं? माफी या नहीं. सो सर्व्स द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. सेकेंड बिगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इन ज्यूरिसडिक्शन आफ्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट. और जब हमारे पास मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, तो हम लोग इमरजेंसी में क्या भेजते थे? टेलीग्राम. राइट हैंड साइड इज द ब्यूटीफुल सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस. और लेफ्ट हैंड साइड पे एक कुआं आएगा. यू सी अ वेल, पानी का कुआं, पीने के पानी का कुआं. दिस वाज मेड बाय अ पारसी जेंटलमैन लगभग 300 साल पहले, 1725 में. पहले कुएं को देखो, ये पीने का पानी है और कुछ नहीं है. कैन यू सी? ये कुआं उन्होंने यहाँ पर क्यों बनाया? जल्दी से बताओ. जाओ जा मास्टर. क्योंकि पीछे क्या थी? आटे की चक्की. सो पब्लिक आटा पिसवाने पैदल आते थे, बैलगाड़ी से आते थे, घोड़ा गाड़ी से आते थे. तो उन्होंने ये कुआं बनाया ताकि पब्लिक और जानवर पानी पी के फ्रेश हो सके. That time it was for all जात, all communities, सर्व जाति के लिए था. Today it is a place of worship for Parsi. This is Fashion Street. और कुछ आए ना और सबको पता है कि ये है Fashion. Former Buddhist Sanchar Nigam Limited, now part of Tata Communication. So talking about the Tatas, बच्चे लोग पे थोड़ा ध्यान देना. The Tatas have 2 palaces over here. उनके 2 महल हैं. Coming up is the former residence of the father of Indian industry. भारतीय उद्योग के पितामह कौन से टाटा को कहते हैं? Who is known as the father of Indian industry? Which Tata? Not JRD. Jamshedji Nasarwanji Tata. उनके लिए give him a hand once again. And so we'll see the residence form of Jamshedji Nasarwanji Tata. You can see these buildings. ये सब गॉथिक है again. So ये इलाका बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना परिसर. Very old part of the city. This is a ENT hospital, Atmaram Jaising. Your nose stroke. Behind this Cathedral School and Standard Chartered. So after Alexandra School, you'll see a bungalow, and
आपको बंगले पे you'll see a statue of a dog. कुत्ते का पुतला देखोगे, जल्दी से देखो, थोड़ा ध्यान भी देना. All those who are standing or sitting on this side, now see the statue of the dog. Can you see? Yes, and this is Esplanade House, former residence of the father of Indian industry. Please be very careful. Jamshedji Nasarwanji Tata. And left hand side, one of the most iconic clubs of Bombay is the Bombay Gymkhana. इंडिया की सबसे पहली क्रिकेट टेस्ट मैच यहाँ पर खेली गई थी in 1931. This is also one of the only places in Mumbai जहाँ पर where rugby is played. लगभग 150 साल पुराना क्लब है. सो मैंने आपको टाटा का एक बंगला दिखाया. नाउ दिस वाइट बिल्डिंग इज एक्चुअली नोन एज टाटा पैलेस. रतन टाटा का बचपना यहाँ पर गुजरा. ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड ओवर. Now given our news to Deutsche Bank. महाराज, इसके पहले का नाम विक्टोरिया टर्मिनस. Why Victoria Terminus? What Queen Victoria? हाँ, but क्या? Bill, no, she did not come. Bill to commemorate the golden jubilee of Queen Victoria to the throne of India. काम चालू हुआ 1878, 1878. Got completed in 1888, 1888. ये रेलवे स्टेशन कितने में बना होगा? गोली लगाओ. चलो ट्राई एंड गेस. कितने में? 1 लाख. और कोई? उस टाइम पे करोड़ जैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था. 20 लाख. गिव मी माय हैंड. ये रेलवे स्टेशन लगभग 16 लाख रुपए में बना था. आज हम साउथ मुंबई में बाथरूम भी नहीं बना सकते 16 लाख रुपए में. जिस आर्किटेक्ट ने वो चर्चगेट की इमारत बनाई स्टेशन की, सेम आर्किटेक्ट हैज बिल्ट बीटी स्टेशन ऑल्सो. एंड उसके सामने हेडक्वार्टर्स ऑफ बीएमसी. उस आर्किटेक्ट का नाम है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस. Who does she resemble? The Statue of Liberty. So Statue of Liberty के एक हाथ में क्या है? मशाल. दूसरे हाथ में क्या है? किताब, बुक. इस औरत के एक हाथ में मशाल है, दूसरे हाथ में क्या है? तो पहले की बस में कोई बुच्चू लोग थे, तो उन्होंने कहा शॉपिंग बैग. तो मैंने पूछा शॉपिंग बैग क्यों? तो कहते पीछे क्रॉफर्ड मार्केट है ना. But it is actually, it could be realistic because Crawford Market is older than VT Station. But ऐसा कुछ नहीं है. उनके दूसरे हाथ में एक पहिया है. She has a wheel. So she is known as the Lady of Progress. पहिया कहता है आगे बढ़ते. You'll see 2 animals at the gate. One side is a lion. I'll show you. The other side is a tiger. Lion for British pride, tiger for Indian pride. And before Central Railway, you had the GIPR, Great Indian Peninsula Railway. So आपको जो लोगोस दिखेंगे वो GIPR के लोगोस दिखाएंगे. पर नाटक हुआ करते थे. This is the capital building, capital. And आगे आपको औरत दिखाई देगी. इंडिया की सबसे पहली ट्रेन यहाँ से नहीं गई थी. इसके पीछे एक छोटा सा स्टेशन था. What was the name of the station? But second half is correct. What is the first half? गोरीबंदर. आंटी के लिए ताली बजाओ. गोरीबंदर. So पहली ट्रेन गोरीबंदर से थाना गई थी 1853 में. Pulled by 3 engines, साहिब, सिंध and सुल्तान. And this area very famous for street food. यहाँ पर फेमस पाव भाजी वाला है कैनन, और उसके बाजू में काला कट्टा वाला है. And one of Mumbai's best and most famous वड़ा पाव. This is the आराम वड़ा पाव. Established in 1939. So काफी पुरानी दुकान है. Pav is not Indian. Pav was brought by the Portuguese. पाव पहले इंडिया में पाव जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. इंडिया में बटाटे नहीं हुआ करते थे, कोथिंबीर नहीं हुआ करती थी, और मिर्ची भी नहीं हुआ करती. Now see the lady on top. Can you see? एक हाथ में मशाल है, दूसरे हाथ में पहिया है. If you come from that side, you can see the पहिया clearly.
And see, this side is a lion. ये side पे lion है. So this is a UNESCO World Heritage Site. ये है lion और ये है tiger. And this is the logos of the GIPR. You can see GIPR here. और बसेस के पहले क्या चलती थी? ट्रैम. लेफ्ट हैंड साइड यू सी एन एक्चुअल ट्रैम. जल्दी से देखो बाप रे, पूरी ट्रैम के ऊपर सब लोग चढ़ गए. सीधे ट्रैम. Can you see the tram? Yes. And पहले ट्राम पटरी पे चलती थे और घोड़े खींचते थे. Then came your electric trams and then came your buses. आज इंडिया में सिर्फ कलकत्ता में ट्राम चलती. So this area is known as the fort area. क्यों? क्योंकि एक्चुअली किले के अंदर का परिसर हुआ करता था. Then the fort got very crowded and 1865 1865 में किले की दीवारें गिराई. You see fort all over. This building, formerly known as Nando Mall. This is not the original. This was the former residence of Jamshedji Jijibhoy. Once again, JJ Hospital वगैरह. This was destroyed in a massive fire. भयंकर आग में जल के राख हो गई थी 1989 and has been rebuilt. And you can see the metro work going on your left hand side. And ये सब buildings 2 साल से भी पुरानी हैं. ये सब हिल रही है. तो आप देख सकते हो सभी बिल्डिंग्स पे मेटालिक फ्रेम, सभी बिल्डिंग पे फ्रेम लगा है. लॉरेंस एंड मेयो, जब क्वीन एलिजाबेथ II बम्बई आई थी उनका चश्मा टूट गया था, तो यहाँ पर बनाया गया था. लॉरेंस एंड मेयो. दिस इज खादी भंडार, LIC बिल्डिंग. दिस इज द पैकेट लाइब्रेरी. अ पार्ट ऑफ इट, इसका एक ढांचा भी गिर चुका था पहले. उसके बाजू में थॉमस कुक सेंट्रल बैंक. एंड कोने में आती है सिद्धार्थ कॉलेज, फाउंडेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. पैसे का क्या करते हैं ऊपर वाला? owned by 2 names, Hutatma Chowk and Flora Fountain. Why Hutatma Chowk? Any idea? Why is it called Hutatma Chowk? क्योंकि 105 को 106 पीपल कहते हैं. यहाँ पर पुलिस फायरिंग में 1956 में मारे गए थे एज पार्ट ऑफ द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. See this building, children, doesn't it look like a castle? Yeah, this is the Royal Insurance building. And Flora फूलों की देवी है. She is the Roman goddess of flower. So see the Agni and see the map of Maharashtra. Can you see? This is Hutatma Chowk. ये उनके लिए स्मारक है. ये खूबसूरत फ्लोरा फाउंटेन के लेफ्ट हैंड में फूलों की माला है, आप देख सकते हो, क्योंकि वो फूलों की देवी है. शी इज द गॉडेस ऑफ फ्लावर. एंड दिस इज बैंक स्ट्रीट. यहाँ पर काफ़ी सारी बैंक्स भी है. मुंबई मेन ब्रांचेस यहाँ पर. लेफ्ट हैंड साइड कम्स आगे हेडक्वार्टर्स ऑफ द फेमस टाटा ग्रुप बॉम्बे हाउस, वे लेजेंड्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लाइक JRD टाटा, रतन टाटा इस इमारत में रहते थे. एंड इवन द करंट चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप सिट्स हियर. और आपने पीछे इसमें पिक्चर देखा अभी, दे हैव बिल्ट अ रूम. ये बिल्डिंग लगभग 4 साल पहले रेनोवेट हुई. दे हैव बिल्ट अ रूम स्पेशली फॉर स्ट्रीट डॉग्स, जहाँ पर उनको खाना पानी दिया जाता है. एंड लेफ्ट हैंड साइड इज द चर्च. ये चर्च सेंट थॉमस कैथेड्रल 305 साल पुराना है, जिस चर्च का दरवाज़ा फ्लोरा फाउंटेन के पास था. सो दैट इज वाई द एरिया केम टू बी नोन एज चर्च. ऑपोजिट मुंबई मेन ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया.
Can anybody tell me the original name of State Bank of India? और ये साल बताओ जल्दी से, नहीं तो हिस्ट्री क्लास के साथ सबको मैथ्स क्लास में भी बिठाना पड़ेगा। 1924 and original name of State Bank of India, Imperial Bank of India. So this is the church, this is the back side of the church, Saint Thomas Cathedral. बहुत सुंदर है। And the red building, headquarters of not only India's but Asia's oldest newspaper, Mumbai Samachar. Asia's oldest and the fourth oldest newspaper in the world, Mumbai Samachar. So Mumbai has Asia's oldest cancer hospital, Asia's first hospital for people with physical disabilities, Asia's oldest newspaper, Asia's oldest stock exchange, the Bombay Stock Exchange. This is the new Reserve Bank of India. And सामने Mumbai's most photographed building, the Town Hall of the Asiatic Library. इसमें 500 साल 800 साल पुरानी किताबें हैं। कई जैन मुनियों की किताबें हैं जो 800 साल पुरानी है। मुगलों के ज़माने की किताबें यहाँ पर है। And about in the 1400s, there was a famous Italian author. उनका नाम था Dante. Dante has written a book known as Dante's Divine Comedy. There are only 2 original versions in the world, out of which one is over here. Interesting part is because he was Italian. Who was the Italian dictator? Mussolini. In 1930, Mussolini offered the Asiatic Society $1 million in 1930 for that book, but they did not give it to him. So such rare books, manuscripts और पहले पत्ते पे लिखते थे, वो सब यहाँ पर है। काफी फिल्मों में वगैरह में भी आती है। सो आगे आती है ओल्ड कस्टम्स हाउस और उसके बाजू में नेवल वॉकर रानीबाग विक्टोरिया गार्डन प्रीमाइसेस में रखा गया है। सो एट द सिग्नल यू सी ये जो सामने इमारत आ रही है वो टूटी हुई इमारत, वो विश्व की सबसे पुरानी लोखंड की बनाई गई इमारत है। दैट इज द ओल्डेस्ट कास्ट आयरन बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ये जो सामने है और वो एक बम्बई के बेहतरीन होटलों में से एक था। ये जो इमारत है दैट इज द वॉटसन्स होटल यहाँ पर। सो मार्क ट्वेन, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फेमस ऑथर मार्क ट्वेन। सो मार्क ट्वेन यहाँ पर रहने आते थे। एंड देयर इज अ स्टोरी दैट मिस्टर टाटा, ये जो टूटी हुई इमारत है वो यहाँ पर फिल्म देखने आए थे। एंड देयर वाज अ साइन दैट सेड इंडियंस एंड डॉग्स, भारतीय जाओ क्या मास्टर, भारतीय और कुत्ते नॉट अलाउड। सो ही फेल्ट इंसल्टेड एंड ही बिल्ट द ताजमहल होटल। वो विश्व की सबसे पुरानी लोखंड की बनाई गई इमारत है। दैट वन। This is the oldest library of Mumbai, the Sassoon Library. Left hand side, Mumbai's oldest art gallery, the Jahangir Art Gallery. And सामने, the most iconic college of Mumbai. Not only Mumbai, I would say India. This is the Elphinstone College, named after former British governor of Mumbai, Mount Stuart Elphinstone. This कॉलेज के विद्यार्थियों के नाम सुनो। लिसन टू द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जमशेदजी नसरवंजी टाटा, किशोरी अमोनकर, द फाउंडर ऑफ द गोदरेज ग्रुप अदेशिर गोदरेज, the first Indian Chief Justice of the Bombay High Court, Badruddin Tayyabji, were all students of the Elphinstone College. And Dr. Dadabhai Naoroji was a professor of mathematics at the Elphinstone College. So with that, we are back to the museum. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये आदमी कितने सवाल पूछते हैं। ये बम्बई का सबसे पुराना म्यूजियम नहीं है। इट इज़ द बिगेस्ट म्यूजियम बट इट इज़ नॉट द ओल्डेस्ट म्यूजियम। वेयर एंड विच इज़ द ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ मुंबई?
वो है रानी बाग परिसर में द भाव दाजी लाड म्यूजियम. So I hope you all had a nice time. Before we get down, let's give a round of applause to the driver and conductor for bringing us back safely. तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैंने यहाँ पे पहले भी शूट कर चुका हूँ और उस वीडियो को 31,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं. तो इस बार मैंने सोचा सिर्फ मेरे मॉम एंड डैड को और मेरी सिस्टर को यहाँ पर लेकर आओ. बट द सीन इज़ कि बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे और 2-3 टिकट्स भी अवेलेबल है. तो मैंने मेरी और वाइफ की भी साथ में निकाली. तो हम लोग पाँचों जन ने यहाँ पे बहुत धमाल किया. ये वीडियो आप लोग देखिए यहाँ से. ये पूरा टूर मैंने यहाँ पे शूट किया है. लास्ट टाइम भी मैंने डिटेल में बताया था, बट इस बार आप लोगों को ऑलमोस्ट पूरा टूर देखने मिलेगा नौशाद जी की आवाज़ में. तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग सीधा नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. तो मेरी बहन को पूछते कि टूर कैसा लगा आपको टूर? बहुत ही अच्छा था. एंड डैड, डिड यू एंजॉय? कैसा लगा आपको? बढ़िया. सबने वर्थ है ना मम्मी? तो अभी हम लोग उतर रहे बस से एंड अभी हम लोग कहाँ जाने वाले डिनर के लिए वो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में मैं पता बताती हूँ. चल जाएगा. ये सब बता मत, ये सब डिस्क्लोज करेंगी. आपकी फ़्लाइट कभी की है? आपकी फ़्लाइट कल की है कि आज की है? Tomorrow I'm going back. I know you guys will miss me. It's okay. कोई नहीं इसको मिस करने वाला. चलिए अब डिनर के लिए हम लोग कहाँ चलते हो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बताता हूँ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.